बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि साइफर केस, जिस पे पूरी मीडिया और जिस पर पूरा सिस्टम डिपेंड कर रहा था कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से उसको नैल और सज़ा दी जाएगी, जिसका जो सुल्तानी गवाह था वो आज़म खान का बयान सामने आ गया है। उसके बाद साइफर की क्या हैसियत है, उसके बाद तफसीलात आपको शेयर करूंगा। और उसके बाद तोशा खाना का केस, जिसमें जस्टिस बशीर जो हैं वो छुट्टियां मांग रहे हैं। और उसमें 2 केसेस हैं, एक तो तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड के केस जो इम्पोर्टेंट केस है, जिसमें हुकूमत जो है और जो ताकतवर लोग चाह रहे थे कि इमरान खान को सज़ा या कोई ऐसा जो है नाहली का केस इस पर आ सकता है। ये बड़े अहम केसेस हैं जो जिसमें बशीर जो है वो छुट्टियां मांग रहे हैं। इसकी वजह क्या है वो आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। तीसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑनलाइन जलसा था और उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर पूरा इंटरनेट डाउन स्लो चल रहा था और उसमें सार्फिन की शिकायतें थी। उसकी शिकायतें क्या थी वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो साइफर केस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि साइफर केस स्टे ऑर्डर के बाद बड़ा अहम बयान सामने आ गया है, जिसमें आज़म खान साहब ने अपना बयान कलमबंद करवाया है। उस बयान कलमबंद करवाने के दौरान इमरान खान ने जज से मुकालमा किया कि आज़म खान को कुरान पे हल्फ लिया जाए कि वो उसके बाद मैं जो है इस बयान को कबूल करूँगा। तो वहाँ पर जज ने बताया कि बिल्कुल हम मुसलमान हैं और कुरान यहाँ पर मौजूद है। तो आज़म खान साहब ने वहाँ पर बयान दिया, जो पहले तहरीरी बयान दिया गया था, जिसमें जो जबरन जब उठाया गया था, उठाने के बाद वो एक तहरीरी जो एक अब बयान आया था जिसमें बड़े एलिगेशन इमरान खान साहब पे लगाए। मगर इस मरतबा जो इमरान खान साहब से जो अभी कलम बंद करवाया है, जिसमें इमरान खान साहब ने उनको तस्वीर भी दी है और इमरान खान साहब ने कहा कि ये यही तो मैं चाह रहा था। तो वहाँ से जो जो उनके अल्फाज थे, वहाँ पर जो बयान था वो बयान ये था कि इमरान खान साहब ने जो 27 मार्च को जो लहराया था खत, वो साइफर बिल्कुल खोला ही नहीं था। और उसके बाद जो चीज़ें हमने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद और बनी गाला के अंदर कुछ मीटिंग हुई, जिसमें हमें काबीना से जो उस टाइम की काबीना थी उससे ये बात डिस्कस करके इसको डिमोश करना था। और इसमें ये कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि इमरान खान साहब ने कहीं गद्दारी या किसी मुल्क के साथ ऐसी कोई चीज़ शेयर हुई है जो जिस पे मुक़्तदिर हल्के ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने मुल्क के साथ गद्दारी की और हमारे मुल्क के और जो सफारती ताल्लुकात हैं वो ख़राब हुए हैं। तो यहाँ पर आज़म खान साहब के बयान को मद्देनज़र रखते हुए ये बंदा कह सकता है कि इसमें ना कोई गद्दारी हुई है, ना कहीं पे ऐसे कोई ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो इट मीन्स जो आज़म खान के ऊपर ये रिलाय कर रहे थे, ये जो सुल्तानी गवाह की बात कर रहे थे, तो सुल्तानी गवाह तो ये नहीं निकला और ये बयान इमरान खान के हक़ में आ चुका है। तो जहाँ पर एक जो रिपोर्टिंग करते हैं कोर्ट के, उन लोगों ने भी सेकंड डे पर जब इमरान खान साहब ये बात की कि आपने इमरान जो है धमकी दी है आज़म खान को, तो उसमें इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि बिल्कुल जो मैं चाह रहा था वही आज़म खान ने हक़ और सच की बात की। तो इससे ये होता है कि साइफर केस बिल्कुल ही उससे हवा निकल चुकी है आज़म खान के बयान के बाद, क्योंकि मुद्दई तो वो थे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी इमरान खान साहब के वही थे और सारे लोग यही कह रहे थे कि जो कॉपी थी वो गुम हो गई, जिसमें आज़म खान ने भी यही कहा कि कॉपी मैंने दी और उसके बाद मैंने ली, फिर हमने कॉपी दी। तो इसमें ये कहीं नहीं जिक्र कहा कि इसकी वजह से कोई गद्दारी या कोई इस तरह का हो। तो साइफर केस तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और बाकी प्रोसीडिंग होगी। अगर वो अपनी मनमानी पे आ जाएं तो वो सज़ा दे सकते हैं, मगर ये एक बात क्लियर हो गई कि इमरान खान ने कोई गद्दारी नहीं की। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो एक जस्टिस हैं बशीर साहब ने जो है छुट्टियों की दरख्वास्त दायर कर दी है कि मुझे छुट्टियां चाहिए 25, क्योंकि इसकी रिटायरमेंट जो है 24 तारीख मार्च को है। तो इतने दिन पहले छुट्टियां क्यों ले रहे हैं? तो कुछ दिन पहले कुछ रिपोर्टर जो वहां जाते हैं उन लोगों ने ये कहा कि इमरान खान साहब ने किसी आयत का हवाला देते हुए बशीर साहब से ये कहा था कि
जो आयत में इंसाफ हो या वो फैसले इस तरह के हों जो फैसले हक और सच पे होने चाहिए, तो हो सकता है उस आयत का भी असर हो सकता है। मुमकिन है कि इतने 2 महीने पहले अगर बशीर साहब जो है एप्लीकेशन दे रहे हैं तो ये केस फिर पीछे चला जाएगा और ये अभी तो 24 तारीख की डेट दी गई है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर वो छुट्टियों पे उनको दी जाती हैं और वो छुट्टियां लेने में कामयाब हो गया तो ये केस भी यहीं पे दफन हो जाएगा। मैं इसके कॉन्सिक्वेंस आपको बताऊंगा कि अगर ये केस चलता है तो 1 मिलियन पाउंड का जो केस है, कल उसके अंदर जो है जो शहबाज खोसा है उसने जो वहाँ पर एक बयान दिए वहाँ पर दिया गया था, जो वहाँ पे गवाह थे, एक गवाह था आमिर मसीह, जिस पे ये रिलाय कर रहे थे कि वहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं, वहाँ पर इनकी जो है ऑक्शन हुआ है, उनकी जो गोल्ड वगैरह के रेट हैं वहाँ से एक इंडियन कंपनी के बहुत सारी चीज़ें की गई, मगर वहाँ पे शहबाज खोसा ने कुछ इस तरह की चीज़ें वाजे कर दी कि जो कंपनी है या जो बंदा है वहाँ पर बैठा हुआ है वो जो है इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, और वो एक बंदा पार्ट टाइम किसी गाड़ी में काम करता है और उसके पास कोई इसी चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं है कि वो किसी की वैल्यूएशन करे या उसको कोई अथोराइज हो, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ इसके पास नहीं है कि जिस वजह से ये इमरान खान या उस तरह उन लोगों की जो गोल्ड है या चीज़ों की एक मार्केट मालूम कर सके, मार्केट की वैल्यू बता सके। तो यहाँ पर भी ये नज़र आ रहा है कि ये जो 1 मिलियन पाउंड है ये तो मुमकिन नहीं है। और उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मलिक रियाज जो हैं, मलिक रियाज ने अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाया हुआ है। अब वीडियो रिकॉर्ड करवाया हुआ है तो यहाँ पर जो मुख्तदर चैनल मीडियाज़ हैं, हाउसेस हैं, वो तो उसको यहाँ पे चला नहीं सकते, क्योंकि हर चैनल वाले ने मलिक रियाज से बहुत सी चीज़ें खाई हुई हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। अगर बयान देता है तो आपको ये बता दूं कि फिर ये जो बहरिया है वो बहरिया फिर कच्चे दान में आपको नज़र आएगा, क्योंकि इसकी जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट, वहाँ के जो बाहर के लोग हैं या जो एलीट लोग हैं वो इमरान खान के साथ जो है मुंसलिक हैं। तो अगर वो बयान देता है तो बहरिया टाउन धड़म से नीचे गिर सकता है और उस तरह मलिक रियाज की तारीख भी ख़त्म हो सकती है। और उसके बाद तोशाखाना का केस भी है, जिसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जो वहाँ पर लोगों के एविलिएट कर रहे थे मार्केट, और जिस तरह से मार्केट को वहाँ पे देखा जा रहा था इंटरनेशनल मार्केट, और वहाँ की कंपनी से बात की गई जिसमें वकील ने कहा कि ये इंडियन की कंपनी है, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे एलिगेशन लगाए गए, ये हकीकत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है इमरान खान को एक सियासी कैदी बनाया गया है, इसके अलावा तोशाखाना या 100 मिलियन पाउंड में अंदर कुछ भी नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें कि एक जो बंदा है जिसको पैसे अपने अकाउंट में भी नहीं आए, पैसे उसके हाथ में भी नहीं आए, तो वो कैसे गिल्टी हो सकता है। उसने जो भी पैसे लिए, ये सारी चीज़ें ली, वो यूनिवर्सिटी कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी इमरान खान की तो है नहीं, वो सरकारी मिल्कियत है, वो सरकार जब चाहे उसको प्रमोट करे और जिस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकती है। और बाकी जो पैसे 1 मिलियन पाउंड की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में कोई काबीना एप्लीकेशन देकर वहाँ से पैसे निकलवा सकती है। तो इट मीन्स दे आर नॉट सिंसियर विद द पाकिस्तान, बट दे आर इंटरेस्टेड टू क्रैश इमरान खान। सो इसलिए ये चीज़ें मुमकिन नहीं है कि इमरान खान को कोई किसी जगह पे नुकसान हो सकता है। जब आप हक और सच की राह पे होते हैं, और कोई मदद करे ना करे, अल्लाह ज़रूर मदद करता है। जब आप सच्चे दिल से किसी भी मुखलिसी से काम करते हैं तो ज़रूर अल्लाह मदद करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, तीनों चीज़ें, 3 मेन केसेस हैं जिसके ऊपर इमरान खान अभी तक जो है बिहाइंड द बार हैं। तो ये अगर तीनों ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद इमरान खान बाहर आ सकते हैं। और तीसरी बात आपको बता दूं कि कल ऑनलाइन जलसा हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी चीज़ों का जो है लॉन्चिंग की, जिसमें कैंडिडेट लिस्ट, जैसे आप ऑनलाइन किसी भी हलके में बैठकर कि आपने जो कैंडिडेट हैं हलके के उसको आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें 2 लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। उस लिंक को आप जब भी ओपन करेंगे आप अपने हलके से उन लोगों को सर्च कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार यही है कि जहाँ पे जैसे NA है और PK है, PS है, ये लिखकर आगे आप नंबर देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके हलके का जो नुमाइंदा है वो कौन है और उसका निशान कौन सा है। तो दिस इज़ अ ईजी वे फॉर द वोटर्स
कि वो अपने तरीके से सर्च कर सकते हैं अपने कैंडिडेट को, जो इमरान खान ने जिसको नॉमिनेट किया है। तो उसकी एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन है, एक तो कैंडिडेट लिस्ट के नाम से है, दूसरा insaf.p के नाम से है। अगर आप दोनों को ही करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, उससे सर्च करेंगे, अपने हल्के का नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास एक उसकी तस्वीर और उस कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। उसके बाद आप अपना वोट इंदराज कर सकते हैं। तो एक बड़ी अचीवमेंट है। अब सिंबल ना होने के बाद भी जिस तरह सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम कर रहा है, आई थिंक इस तरह कोई भी इस टाइम पार्टी एक्टिव नज़र नहीं आ रही, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। उसको ये पता भी है जिस तरह उसके साथ जबर जुल्म उनके लोगों के साथ हो रहा है, उनके कैंडिडेट के साथ हो रहा है, वो अभी तक भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। इट मीन्स वो पार्टियां जो डेमोक्रेसी की मिसालें देती थी वो आज ख़त्म हो चुकी हैं, आज दफन हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लेकर आ सकती हैं, वो हुकूमत बना सकती हैं, अगर अवाम ने अपना जवाबी वार 8 फरवरी को जिस तरीके से देना है और आप जिस तरह का क्राउड निकलना है 8 फरवरी को, और ये मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सके। तो ये सारी चीज़ें अब अवाम के हाथ में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना सारा काम कर दिया है। अब वोटर का काम है अपना कैंडिडेट सर्च करें और अपने एरिया में जाकर अपने वोटर को वोट दें। ये अब आपकी जिम्मेदारी बन सकती है। जो करना था इमरान खान साहब ने कर लिया, जो उनके लोगों ने, उनके कैंडिडेट्स ने करना था कर लिया आपकी आसानी के लिए। इट्स योर टाइम टू स्टैंड, गो पोलिंग स्टेशन एंड गिव वोट टू इमरान खान। ये आपकी बात हो रही है, ये आपके लोगों की नस्लों की बात हो रही है और अवाम के साथ जो टकराता है वो मुक़्तदर हल्कों को जवाब होना चाहिए कि अवाम इज़ द सुपीरियर, इससे अलावा कोई सुपीरियर नहीं हो सकता। अगर अवाम जिसको चाहे उसको मुंतखब कर सकती है, अपना फैसला मनवाना है और मुक़्तदर हल्कों को जवाब देना है। 8 फरवरी को आपने निकलना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।